मधुमावती और तीन प्रेमी बेताल पचीसी की दूसरी कहानी चारों ओर देखने पर राजा को पता चला कि बेताल वहां नहीं है। इसलिए वह तुरंत वापस चला गया और उस स्थान पर पहुंचकर पेड़ पर चढ़ गया, बेताल को बांधा और अपने कंधों पर रखकर चल पड़ा। तब बेताल ने कहा, हे राजा, मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ और तुम मेरे प्रसन्न सही उत्तर देना, नहीं तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यमुना नदी के किनारे धर्मस्थल नामक एक नगर है, जिसके राजा का नाम गुणदीप है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहते हैं, जो यमुना के किनारे नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। उनकी पुत्री का नाम मधुमावती था। वह अत्यंत सुंदर थीं। जब उनकी विवाह योग्यता हुई तो उनके माता पिता और भाई तीनों ही उनका विवाह कराने के लिए उत्सुक थे। एक दिन उनके पिता अपने एक सहायक के साथ कहीं विवाह समारोह में गए थे और उनके भाई गांव में अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने गए थे। उनकी अनुपस्थिति में एक ब्राह्मण का पुत्र उनके घर आया। उनकी माता ने उस युवक की सुंदरता और उत्तम गुणों को देखकर कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुझसे कर दूंगी। वहीं ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक युवा ब्राह्मण से करने का निश्चय कर लिया। वहीं उनके पुत्र ने, जहां वह अध्ययन करने गया था, वहां के एक ब्राह्मण को वचन दिया कि वह अपनी बहन का विवाह उससे करवा देगा। कुछ दिनों बाद वे दोनों अर्थात पिता और पुत्र दो युवकों के साथ आए और यहाँ घर पर तीसरा युवक पहले की प्रतीक्षा कर रहा था। एक का नाम त्रिविक्रम, दूसरे का नाम बामन और तीसरे का नाम मधुसूदन था। वे तीनों सौंदर्य, नैतिक श्रेष्ठता, ज्ञान और आयु में एक समान थे। उन्हें देखकर ब्राह्मण सोचने लगा, एक लड़की और तीन संभावित दूल्हों, मैं उसे किसे दूं किसे न दूं, और हम तीनों ने उन तीनों को वचन दिया है। यह तो एक अजीब घटना है, मैं क्या करूं? वह इसी तरह बैठकर चिंतन कर रहा था कि तभी एक सांप ने लड़की को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर उसके पिता, भाई और तीनों युवक एक साथ दौड़ पड़े और बड़ी मशक्कत के बाद वहां मौजूद सभी सपेरों, जादूगरों और जादू टोना करने वालों को जहर निकालने के उद्देश्य से बुला लाए। उन सभी ने लड़की को देखा और कहा कि उसे जीवित नहीं किया जा सकता। पहले ने कहा, चंद्रमा के महीने के 5वें, छठे, 8वें, 9वें या 14वें दिन सांप के काटने से कोई जीवित नहीं रहता। दूसरे ने कहा, शनिवार या मंगलवार को सांप के काटने से भी कोई जीवित नहीं रहता। तीसरे ने कहा, जब चंद्रमा अपने पथ के चौथे, 10वें, 9वें, 16वें, 19वें और तीसरे नक्षत्र में होता है, तब शरीर में प्रवेश करने वाला जहर नीचे नहीं उतरता। दो चौथे ने कहा, यदि किसी को निम्नलिखित में से किसी भी अंग पर काटा गया हो, जैसे कि इंद्रिय अंग, होंठ, गाल, गर्दन, पेट या नाभि, तो वह बच नहीं सकता। पांचवें ने कहा, इस मामले में तो ब्रह्मा भी जीवनदान नहीं दे सके, तो फिर हमारी क्या अहमियत है? अब आप इसके अंतिम संस्कार कीजिए, हम चलते हैं। यह कहकर जादूगर चले गए और ब्राह्मण शव को ले गया, उसे अंतिम संस्कार स्थल पर जलाया और चला गया। उसके जाने के बाद उन तीनों युवकों ने इस प्रकार कार्य किया। उनमें से एक ने उसकी जली हुई हड्डियों को उठाया और उन्हें एक साथ बांध दिया और एक धर्मनिष्ठ भिक्षु बनकर जंगल जंगल में भटकने लगा। दूसरे ने उसकी राख को एक गठरी में बांधकर एक झोपड़ी बनाई और उसी स्थान पर रहने लगा। तीसरा भक्त बन गया। उसने अपने लिए एक बटुआ और हार धारण किया और देश देश भटकने लगा। एक दिन वह किसी देश में एक ब्राह्मण के घर भोजन के लिए गया। वहां रहने वाले ब्राह्मण ने उसे देखकर कहा, बहुत अच्छा, आज यहीं भोजन करो। यह सुनकर वह वहीं बैठ गया। जब खाना तैयार हो गया तो उसने अपने हाथ पैर धुलवाए और खाना पकाने के स्थान पर बैठकर खुद भी उसके पास बैठ गया। उसकी पत्नी खाना परोसने आई। कुछ खाना परोसा जा चुका था, कुछ बचा रह गया था। तभी उसका सबसे छोटा बेटा रोने लगा और अपनी माँ के लिबास का किनारा पकड़ लिया। वह उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वह नहीं मान रहा था। वह उसे शांत करने की जितनी भी कोशिश करती, वह उतना ही ज्यादा रोता और जिद्दी हो जाता। इस पर ब्राह्मण की पत्नी क्रोधित हो गई और उसने बच्चे को उठाकर जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। बच्चा जलकर राख हो गया। जब ब्राह्मण अतिथि ने यह घटना देखी तो वह बिना कुछ खाए उठ खड़ा हुआ
तब घर के स्वामी ने पूछा, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? उसने उत्तर दिया, जिस घर में ऐसा घिनौना काम हुआ हो वहां भला कोई कैसे भोजन कर सकता है? यह सुनकर गृहस्वामी उठा और घर के दूसरे भाग में जाकर जीवन दान देने के विज्ञान की एक पुस्तक ले आया। उसमें से एक मंत्र लिया, कुछ प्रार्थनाएं बुदबुदाईं और अपने पुत्र को जीवित कर दिया। तब उस ब्राह्मण ने यह चमत्कार देखकर मन ही मन सोचना शुरू किया, यदि यह पुस्तक मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी अपने प्रिय को जीवनदान दे सकता हूँ। इस बात का निश्चय करके उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। संक्षेप में, जब रात हुई, कुछ समय बाद सभी ने भोजन किया और अपने अपने स्थानों पर जाकर लेट गए और आपस में किसी न किसी विषय पर बातें करने लगे। ब्राह्मण भी अलग जाकर लेट गया, लेकिन जागता रहा। जब उसने देखा कि रात काफ़ी बढ़ चुकी है और सभी सो गए हैं, तो वह चुपचाप उठा, अपने मेज़बान के कमरे में गया, वह पुस्तक ली और चला गया। और कई दिनों के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने, पिता ने, ब्राह्मण की पुत्री को जलाया था। उसने वहां अन्य दो ब्राह्मणों को भी बैठे और बातें करते हुए पाया। उन दोनों ने भी उसे पहचान लिया और उसके पास आकर उससे पूछा, भाई, ये सच है कि तुम देश देश भटक चुके हो, लेकिन बताओ, क्या तुमने कोई विज्ञान भी सीखा है? उन्होंने कहा, मैंने मुर्दों को जीवन देने का विज्ञान सीख लिया है। यह सुनकर वे सब बोले, यदि आपने यह सीख लिया है तो हमारी प्रियतमा को जीवन दे दीजिए। उन्होंने उत्तर दिया, राख और हड्डियों का ढेर बनाइए, मैं उसे जीवन दे दूंगा। उन्होंने राख और हड्डियां इकट्ठा कीं। फिर उन्होंने पुस्तक से एक मंत्र निकाला और प्रार्थना बुदबुदाई। लड़की जीवित हो उठी। इसके बाद कामदेव ने उन तीनों को इस प्रकार अंधा कर दिया कि वे आपस में झगड़ने लगे। कहानी का इतना भाग सुनाने के बाद बेताल ने कहा, हे राजा, मुझे यह बताइए, वह स्त्री अधिकार से किसकी थी, या वह किसकी पत्नी थी? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, उसकी जिसने कुटिया बनाई और वहां रहा। आत्मा ने कहा, यदि उसने अस्थियां संरक्षित न की होतीं तो वह कैसे जीवित हो सकती थी? और यदि दूसरा व्यक्ति विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके वापस न लौटा होता तो वह उसे कैसे जीवित कर सकता था? राजा ने उत्तर दिया, जिसने अस्थियां संरक्षित की वह उसके पुत्र के समान हो गया, और जिसने उसे जीवनदान दिया वह मानो उसका पिता बन गया। अतः वह उस व्यक्ति की पत्नी बन गई जिसने कुटिया बनाई और राख के साथ वहां रहा। यह उत्तर सुनकर बेताल फिर से उस वृक्ष पर लटक गया।